होगी आप? अभी इतनी नहीं है, इलेक्शन के टाइम में हो जाती है सब सफाइयाँ। जब इलेक्शन पे वोट लेने आते हैं ना, जब तो झाड़ू 4-4 घंटे 2-2 फिल्टर से करवाते या फिर बोतल लेके आते जब बाहर से से। हाँ, बहुत गंदा पानी आ रहा, कौन पिया उसे, कपड़े में बदबू आ जावे। हाँ जी किया था, वो कह रहे थे आगे से सफाई हो रही है, मगर महीना ऊपर हो रही है, कितनी सफाई हो रही है, कितनी कैन लेगा इंसान घर में यूज़ करने के लिए। समस्या यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा गांव में। रामपुरा गांव में समस्या जानने के लिए पहुंचा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर समस्या है, क्यों लोगों ने आज मुझे याद किया है, यही जानने के लिए मैं आज रामपुरा में पहुंचा हूँ। हमको बहुत भारी समस्या है, पानी नहीं आता हमारे, तो सुबह शाम बहुत परेशान रहे मैं, और गंदा पानी आता है, जब भी खोलेंगे गंदा पानी आवे। साफ कभी नहीं आता? हाँ हाँ, कभी आवे, नहीं आता ही नहीं साफ। और अब तो घना ही आ रहा, घना आ रहा गंदा पानी, बिल्कुल जैसे साबुन घुल जाए ना, ऐसा हो रहा है। किस तरीके से आप लोग काम चला रही हैं फिर? हम वो फिल्टर से करवाते या फिर बोतल लेके आते जब बाहर से। हाँ, बहुत गंदा पानी आ रहा, कौन पिया उसे, कपड़े में बदबू आ जावे। कपड़े नहाने और कपड़े के लिए नहीं, बस लैट्रिन बाथरूम में सीवर का पानी है बिल्कुल। कहते तो बीच में एक बोतल सैंपल के लिए रख लेते, बिल्कुल स्मेल ऐसी आ रही है, बिल्कुल जैसे फ्लैश में से पानी आता है, बिल्कुल सड़ी, ना कपड़े ना बर्तन किसी यूज़ करनी। हमने टंकी भी साफ़ की थी अपनी ऊपर छत पे, उसमें मिट्टी भी आई थी, छत पे मिट्टी भी पड़ी हुई है इस टाइम पे। तो किस तरीके से आप लोग काम चला रहे हैं फिर? जी वो फिल्टर का जो आरओ का पानी आता है, वो बोतल लेनी पड़ती है कैन, उससे चला रहे हैं। शिकायत वगैरह कब से समस्या है? ये अभी हमें हफ्ता 10 दिन ऊपर हो चुके हैं, और हमारे डैडी के भी पानी में इन्फेक्शन आया है, पानी की वजह से बच्चे भी बीमार हो चुके हैं। पानी बॉईल करके पीना पड़ रहा है हमें। फ़िल्टर भी हमने लगवा रखा है घर में, उसकी कैंडल भी चेंज करवाई, उसमें भी काफ़ी मिट्टी निकली है। विधायक जी वगैरह से कंप्लेंट वगैरह किया है आप लोगों ने, जल बोर्ड वगैरह को? हाँ जी किया था, वो कह रहे थे आगे से सफाई हो रही है, मगर महीना ऊपर हो रही है, कितनी सफाई हो रही है, कितनी कैन लेगा इंसान घर में यूज़ करने के लिए पानी की। तो क्या कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने किया है ऊपर में कहीं? हाँ, हमारे ससुरे ने करा, हमारे बाप ने करा है। हाँ। हाँ, डैडी का नाम नहीं लेते ना? हाँ, हम लेते नहीं है ना, ससुरे का नाम नहीं लेते हम। बहुत परेशान है। तो ऊपर आप लोग कंप्लेंट भी करती रहती हैं? नहीं, हम तो न करे, बाबूजी करे हैं हाँ। कंप्लेंट, तो बाबूजी करे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? अभी तक तो कुछ हुई ना। टाइम हो गया। किस तरीके से काम चलाती हैं कोई जब गंदा पानी आ रहा है? जो स्टोर होता है तो उसे यूज़ करते हैं, या फिल्टर होता है वाटर, बाहर से लेना पड़ता या कैन लाते हैं बाहर से खरीद के। है? क्या लगता है क्यों सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की? अब कहते तो है, शिकायत तो करते हैं, अब पता नहीं क्यों नहीं सुनाई होती, हम तो पता नहीं। विधायक जी वगैरह से संपर्क किया आप लोगों ने? कोशिश तो करते हैं कि पता लगे सबको। गलियों में भी अभी सीवर साफ हुए थे, जालियों में से गंद निकाला था, अभी भी देख सकते हो आप, वो अब तक कूड़ा नहीं उठाया गया, उसको भी 10 दिन हो गए हैं पड़े हुए। और आज देखो बारिश हुई है, गली में कितना रास्ते में आपको गंद मिला होगा, वो नालों की सफाई हुई है, उसकी वजह से भी कितनी गंदगी हो रही है। कह देते हैं कि वो नाली में से कूड़ा निकाल लिया, इस वजह से पानी गंदा आ रहा है, उस गंद को नहीं उठाएंगे, वो दोबारा उसी नाली में जाएगा। सीवरों की जालियाँ टूटी पड़ी हैं। साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है आप लोग यहाँ? अभी इतनी नहीं है, इलेक्शन के टाइम में हो जाती है सब सफाइयाँ। जब इलेक्शन पे वोट लेने आते हैं ना, जब तो झाड़ू 4-4 घंटे 2-2 घंटे लगेंगे रोज, कूड़ा भी उठाने वाले ले जाएंगे, मगर इलेक्शन होते ही वो सब कूड़ा यहीं पे पड़ा रहेगा। अभी आप गली में जाके देख सकते हो, यहाँ पर जाली पे कूड़ा निकाला था, उसको 1 हफ्ता ऊपर हो गया, अब तक नहीं उठा, उसकी स्मेल इतनी ऊपर आ रही है। विधायक तिलकराम गुप्ता जी चुनाव जीतने के बाद आप लोग के बीच में आए? नहीं आए। वो क्यों आएगा, वो तो जीत को अब काहे को आएगा, गली न जोड़े भी ना अब तो वो, जब तो यूं हाथ जोड़े, और अब काहे को आएगा वो, अब के लगे रामपुरे वाले वाके, ये बताओ आप, ज्यादा मत करे, इसे परे को करते हैं। रामपुरा गांव में और यहाँ की समस्या को जानने के लिए आए हो कि किस तरीके से समस्या से लोग जूझ रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? काम, मैं तो हाउस वाइफ ही हूँ, अच्छा। बच्चों को पढ़ाती हूँ अपने घर में, और ये यहाँ पे घर पे ही। किस तरह की समस्या से आप लोग जूझ रही हैं यहाँ पर? समस्या यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। मैं तो पिछले कई साल से देख रही हूँ, बल्कि 2019 से, कोरोना के समय से गंदा पानी आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि ये हमारी पीछे वाली जो लाइन है, पतली लाइन है, पता नहीं उसका चेंज होना है उसको या क्या है,
जो सीवर का पानी है और जो फ्रेश पानी है वो मिक्स होके बिल्कुल येलो कलर का पानी आता है, बिल्कुल पीला पानी आता है। मतलब वो अगर हम थोड़ा बहुत भर भी लेते हैं उसे तो पूरे घर में स्मेल फैल जाती है उससे। तो ये समस्या है। सुबह चलाओ तो भी यही दिक्कत है, सुबह जल्दी उठ के चला लो तो पता नहीं सीवर वगैरह भरे नहीं होते उस समय, तो थोड़ा बहुत आ जाएगा। जैसे ही 6 बजेंगे उसके बाद बिल्कुल ऐसे येलो पानी, गंदा गटर वाला पानी आना शुरू हो किस जाता है। तरीके से आप लोग पानी का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? बाजार से लाती हैं या मैं तो यहाँ पे कभी बाजार से ले लेते हैं, कभी वाटर प्लांट कहीं पे होता है उधर से मंगा लेते हैं। यही चल रहा है। आरओ भी क्या कहाँ तक कि वो करेगा, जब पीछे से ही लाइन में पानी गंदा आ रहा है तो आरओ ये थोड़ा ना कि वो जो स्मेल वाला पानी उसे भी हटा देगा। अब पिछले 1 हफ्ते से मैं बहुत बीमार हो रही हूँ, मेरा बच्चा भी बीमार हो रहा है। इस समस्या को विधायक या विधायक हो या आपका अधिकारी वगैरह उनसे संपर्क वगैरह किया आप लोगों ने? अब विधायक वगैरह से ये है कि दूसरे इनको हमारे पड़ोसी हैं उनको भी सेम ही समस्या है। कहा है इन्होंने कि चलो, मैंने कहा ठीक है, जब आए तो हमें भी बताना, हम करवाएंगे, हम भी अपनी जो समस्या वो बताएंगे, क्योंकि एक इंसान की तो है नहीं, ये पूरे गांव की समस्या हो रही है। गाँव की समस्या, पूरे गाँव में पानी ऐसे गंदा है। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो लड़की काम करने आती है, जो उसकी मम्मी और वो लोग भी बोलते हैं कि हमें कैन में पानी इधर से उधर लेके आना पड़ता है और गंदा पानी आता है। आपके भी यहाँ पे ऐसे ही पानी आता है, हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही आता है। वो लड़की मेरे से खुद कह रही है। तो चुनाव के समय तो नेता सब खूब आते हैं यहाँ पर, वोट मांगने आते हैं और काम करने के समय कुछ दिखते नहीं। नहीं, देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भाई ठीक है कि सरकार किसी की भी रहे, काम करते हैं, पर ये है कि ठीक है, जो पानी तो एक सभी की मूलभूत समस्या है कि भाई ठीक है, पानी सही नहीं आएगा तो उससे डायरिया, बीमारी, बुखार ये सब हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि भाई ठीक है, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ कराया या नहीं कराया, इस वाली नहीं कर रही, वो समस्या नहीं है। मतलब समस्या ये है कि भाई ठीक है, अगर पाइपलाइन ख़राब हो रही है या पीछे से पानी वो आ रहा है तो कोई ना कोई तो जाते होंगे उस समस्या को लेके। तो एक आदमी की समस्या है या सभी की समस्या, कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। ये थोड़ा ना है कि भाई ठीक है, मेरे घर में ही आ रहा है पानी, सभी के घर में आ रहा है इस तरीके से। तो पता नहीं उन लोगों को पता है या नहीं है। अभी ये हमारे हाँ जी, पड़ोसी नहीं, हमारे परिवार में ही है। तो इनको जब मैंने बताया, मैं डॉक्टर के भी गई पिछली बार, तो वो कह रहे हैं कि पूरे गांव में 500 लोग बीमार हैं। 500 लोग। विधायक जी को संज्ञान लेना चाहिए कि रामपुरा गांव में किस तरीके से समस्या है, किस तरीके से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। और आज इन लोगों के आवेदन पर मैं यहाँ पहुँचा तो ये सरकारें बदल गई, विधायक बदल गए, समस्या जैसे आप पहले गिनाते थे वैसे ही अभी भी समस्याएं पहले से और ज़्यादा हो गई हैं आज की डेट में। और जो क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वो पीने के पानी की है, जिससे आदमी की दिनचर्या दिन भर रहे, पानी ठीक पिए तो उसकी शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, वो सही से काम करेगा। यहाँ जो हमारी मेन लाइन है टी पॉइंट लेखराम शर्मा मार्ग से और अंडरपास रामपुरा तक, ये करीब करीब 40 साल पुरानी लाइन हो चुकी है। और यहाँ इतना बुरा हाल है पानी का कि सुबह और शाम दोनों टाइम पे गंदा पानी आता है। इतना गंदा पानी आता है कि स्मेल घर के अंदर भी हो जाती है जब उसको यूज़ करते हैं, और हाथ धोते हैं तो ऐसा लगता है कि हाथों में भी एलर्जी हो गई है। पीने के पानी से मैं खुद 4 साल से पीने का पानी जो मैं बोतल का पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं 1 महीने में 3 बार बीमार हुआ था 2023 में, और जब से लेके मैं अब तक पीने का पानी जो खरीद के पी रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या पीने के पानी की है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे क्षेत्रीय विधायक पहले भी थे और अब भी हैं, उनका इस समस्या के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अभी जो विधायक उनके कार्यालय वगैरह गए थे आप? कार्यालय पे गए थे, मगर वहाँ जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ अपनी ही बात बताते हैं कि हमने जो बताया है वो अटल है, वो अमर है, जो हम कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम बोलेंगे अधिकारी को, हम भेजेंगे किसी को, मगर आज तक उनका ना कोई अधिकारी, ना कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कोई कभी नहीं आया है। पानी के सैंपल की जांच होनी चाहिए घर में से, वो लेने कोई नहीं आता है। गंदा पानी की अगर शिकायत करी है हमने, दिल्ली जल बोर्ड का जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर भी 2-3 बार कॉल करी है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है उस पर भी। मौजूद हूँ रामपुरा की गलियों में, रूमाल वाली गली है, और राजेंद्र रवाना जी के निवास पर। राजेंद्र रवाना जी बीमार भी हो गए, क्यों बीमार है? वजन कम वगैरह दिख रहा है, क्या बात? सर ऐसा है कि मैं पिछले 4-5 महीने पहले से बुखार मेरे को हुआ था गंदे पानी की वजह से, क्योंकि गंदा पानी जो आता है वो हमें पीना पड़ता है। उसकी वजह से मुझे बुखार हो गया, फिर बीच में मुझे टाइफाइड हो गया, और उसके साथ साथ ये लंबा प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद मेरे फैमिली डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप थोड़ा अपना अल्ट्रासाउंड करा के आइए,
मैं होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा के आया, उसमें यहाँ आया कि भाई आपके लीवर में गंदे पानी की वजह से या गंदे खाने की वजह से इन्फेक्शन हो गया है। सर, हमारे यहाँ ये एक आम बात है कि रामपुरा गांव के अंदर पानी और सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। एक ऐतिहासिक गांव है रामपुरा, लगभग 100 साल से भी पुराना है। इस गांव के अंदर सभी दलों के प्रतिनिधियों ने यहाँ काम किया है, चाहे वो पहले तारीफ सिंह जी रहे हों, मेंबर पार्लियामेंट सज्जन कुमार जी रहे हों, उसके बाद विधायक यहाँ नंदकिशोर गर्ग भी आए, उन्होंने भी काम किया, अनिल भारद्वाज ने भी काम किया, जिससे जितना हुआ उतना वो काम हुआ। लेकिन जो काम सिस्टम से होना चाहिए, कभी जैसे मान लो यहाँ एक सीवर लाइन खराब है, उसमें 10 घरों की सीवर लाइन जा रही है और उसके साथ साथ ही पानी की पाइपलाइन भी जा रही है। तो देखिए उस पानी की पाइपलाइन में से कितने लोग हैं जो उसमें से कनेक्शन ले लेंगे। बहुत से उसे बंद कर देते हैं, बहुत से उसे नहीं कर देते। रामपुरा के पश्चिम साइड में तो अक्सर गंदा पानी आता रहता है, 3-3, 4-4 दिन तक। वो लोग आते हैं, हम उन्हें वो बोतल दिखाते हैं पानी की कि आप ये देखिए गंदा पानी है, वो उसको ले जाते हैं। अगले दिन फिर वो आएंगे, थोड़ा सा पानी चला के ठूठी का हमारे सामने, वो कहेंगे देखो जी हमने ये पानी लिया है और हमने ये दवाई डाल दी है और ये पानी जो है ना ठीक हो गया है। लेकिन जो वास्तविकता है वो उससे परे है। रही सर बात एक और कि हमारे गांव में ये जो पानी की समस्या है, जो गंदा पानी आता है, उसके कई कारण हैं, जिसमें से एक मेन कारण है कि रामपुरे का जो मेन रोड है, पत्रकार महोदय, उसके ऊपर उसके अंदर एक सीवर लाइन डली हुई है। पश्चिम साइड में एक बड़ी लाइन पाइप की डली हुई है और उसके साथ साथ यहाँ एक बरसाती लाइन भी जैसे सीवर की पाइप लाइन डली हुई है ऐसे डली हुई थी। लेकिन जब भी ठेकेदार यहाँ डेंस कारपेट का काम करते थे, वो जो मैन और रेज करने चाहिए, चाहे वो जल बोर्ड का हो चाहे वो स्टोन वाटर का हो, उन्होंने वो मैनहोल रेज नहीं किए, ना वो मैनहोल ऊपर से उठाए, वो सारी की सारी लाइन दब गई। उसके साथ साथ रुमाल वाली गली में बरसाती लाइन भी डली हुई है, पुरानी सीवर लाइन भी डली हुई है। मामचंद मार्ग कुम्हार वाली गली में भी बरसाती लाइन डली हुई है और उसके साथ साथ ये सीवर लाइन डली हुई है। वही हालात मामचंद पार्क तक आगे चले जाते हैं। पता नहीं किस कारणों से, किस दबाव में आकर या तो ठेकेदारों ने या अधिकारियों ने वो हमारी लाइन आज तक भी नहीं खोली है। पता नहीं यहाँ वो नीचे लाइन पानी से भरी पड़ी है, क्या होगा। दूसरा, रामपुरा मामचंद पार्क के कोने पर शीतला माता के मठ के साथ बराबर एक जल बोर्ड की एक दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइन जा रही है और वहाँ उसके साथ साथ एक बरसाती लाइन भी जा रही है। जब अंडरपास निर्माणाधीन था, उस समय जब यहाँ ज़्यादा बारिश आई तो वो दोनों मेन कनेक्शन जो हैं उनमें से एक कनेक्शन का पानी दूसरे कनेक्शन, मतलब एक मैन हॉल का जो ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो रहा था, दूसरे मैन होल का कनेक्शन भी उसके अंदर कर दिया, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी समस्या हुई। और ये सिर्फ बरसाती पानी यहीं का नहीं, हमारे जो लॉरेंस रोड की लाल बत्ती टी पॉइंट है, यानी कि केशवपुरम जहाँ 39 नंबर का बस स्टैंड है, वहाँ तक का भी बरसाती पानी इसमें आता है और हंसापुरी रोड का पानी भी इसमें जाता हुआ जा रहा है। हमारे यहाँ उस लाइन को बंद करने के बाद यहाँ पर एक बरसाती नाला बना दिया गांव के बाजार के पूर्व में, जिसकी ना तो प्रॉपर सफाई होती है, अगर सफाई होती भी है तो वो ठेकेदार के आदमी शील्ट निकाल के चले जाते हैं, वो 3-3, 4-4 दिन तक बाहर पड़ी रहती है। दुकानदारों को, यहाँ आने जाने वालों को भी उससे परेशानी होती है। रही अगली बात कि रामपुरा गांव के अंदर ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है कि भाई यहाँ गांव वालों ने कब्जा किया हुआ है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जिस जगह पर हमारे गांव के पूर्वज आकर बसे थे, उस समय कच्चे मकान थे और उसी जगह पर हमारे पूर्वजों ने या और हमारी जो जनरेशन है या हमारे साथ की है, उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए। पता नहीं क्यों जितेंद्र तोमर जी ने इन विभागों से मिलके डीडीए से, एमसीडी से, रेवेन्यू से हमारे यहाँ एक नपत करा दी और उसके बाद हमारे यहाँ एक टास्क फोर्स आई। उन्होंने कहा कि भाई आप ये तो यहाँ सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हुए बैठे हो, जबकि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पीडब्ल्यूडी का कोई प्रोग्राम नहीं था कि हमें रामपुरा मेन बाजार में सौंदर्यकरण कराना है, लेकिन उस समय के तत्काल विधायक पूर्व श्री जितेंद्र
तोमर जी, जितेंद्र तोमर पूर्व विधायक जी ने सौंदर्यकरण के नाम पर यहाँ डिवाइडर रखवा दिए और उसके साथ साथ वो फैंसी लाइटें लगवा दी जो लगभग कभी जलती हैं कभी नहीं जलती हैं। उसके साथ साथ जो डिवाइडर लगाया है, डिवाइडरों के जो वो स्लैब रखे हुए हैं उनके बीच में वो मेन सीवर के मैन होल दिखाई देते हैं। तो इस समस्या का जब तक कोई निदान नहीं होगा, जब तक हम इसी तरह दबते रहेंगे, पिसते रहेंगे। जय हिंद। अवाना साहब, विधायक तिलक राम गुप्ता जी हैं, तो उनको आपने इस समस्या का समाधान के लिए उनसे मुलाकात की आप लोगों ने, या कोई शिकायत वगैरह किया? देखिए, शिकायत तो बहुत लोग करने वाले हैं, कर देते हैं, ऑफिस में जाके लिखवा जाते हैं। वहाँ से अब वो उसका निदान किस प्रकार से करते हैं ये तो विधायक जी बताएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप में अब चाह रहा था कि भाई ये मेरे को परेशानी नहीं हुई है और लोगों को भी ये परेशानी होगी, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं। उसके बाद में प्रोग्राम बना रहा हूं कि मैं 2, 4, 5 आदमियों को, थोड़े वरिष्ठ जनों को या अपने यहाँ पर आपके सबसे जी, यहाँ एकदम पानी में बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा लैटरिन की। अरे गाय भैंस ने बहुत परेशान कर रहे हैं, गोबर कर देती है जी और सफाई होती नहीं जी, आप सामने देख लो। तो ये गंदा पानी जब आ रहा है तो आप लोग कैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से जीवन यापन चला रहे हैं? बोरिंग का पी रहे हैं जी, क्या करें, मजबूरी है। बोरिंग का पी रहे हैं? हाँ जी। जमाने अब क्या करें जी, उसको पीने सरकारी पानी में तो बदबू आ रही है, बच्चे बीमार होंगे। इस समस्या के समाधान के लिए कहीं गए? नहीं, कहीं नहीं गई जी। ये छोटा भाई है जी, विधायक दूसरी पार्टी का जी, वो बीजेपी का, हम किसी के पास नहीं गए। नहीं गए? हाँ जी, झूठ नहीं बोले। बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पे। मतलब एक तो पानी इतना गंदा आ रहा है, उसमें बदबू आ रही है और उसमें आपका बिल्कुल काला पानी आ रहा है। ठीक है, अब पीने के लिए उसे या तो बाहर से पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है या आपका 20 लीटर की कैनी खरीदनी पड़ती है, और जो सप्लाई का पानी है वो साफ़ आता नहीं है। अपने नेताओं के पास, विधायक वगैरह के पास गए थे? हाँ, खूब गए हैं जी, उनको कंप्लेंट लिखा है, वो कहते हैं करवाते हैं। कोई कहता है कि नाली जाम है, कोई कहता है गटर जाम है, उसके चक्कर में पानी आ रहा है, कोई पाइपलाइन फूटी हुई है। समस्या बड़ी हुई है जी। समस्या जानने के लिए आज रामपुरा की गलियों में घूम रहा हूँ और मिल गए हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा टीनू सैनी नाम है। सैनी जी, क्या समस्या है आपकी यहाँ पर? समस्या ये है कि सीवर सारे भरे रहते हैं, कंप्लेंट लिखवाओ तो वो कहते हैं तिलक राम जी के पास जाओ, कोई कहता है मीनू गोयल जी के पास जाओ। गए तिलक राम जी के पास? तिलक राम जी के पास गए नहीं, यहाँ पे हंसापुरी रोड पे उनका ऑफिस बना हुआ है, यहाँ जाते हैं। हाँ। अब वो कहते हैं कि हमारे कोई भी बंदा हो, जैसे उनके बने हुए हैं बंदे, अध्यक्ष वगैरह, प्रतिनिधि जो होते हैं, प्रतिनिधि, उनको बोल दो। अब वो कई बार सुनते नहीं है, वो कहते हैं वहाँ पुराने बस स्टैंड पे जाओ कंप्लेंट लिखवाने। तो समस्या की समाधान नहीं हो रहा? कुछ नहीं होता। कब से परेशान है आप लोग? सब काफी 1 हफ्ता हो गया। वैसे तो हमारे यहाँ पे सारे सीवर भरे पड़े हैं। तो वैसे फिर पानी वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पानी आरओ लगवाया, बेटे भी बीमार हो गया था पीछे। बीमार हो गए थे पानी पीने से? हाँ जी। तो अब उसका जब वो ठीक हुआ है उसके बाद आरओ लगवाया हमने। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।